पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। उनकी जो खुद की जो पेशियां है, सेल है यानी पेशी है, कोशिका है, वो खत्म हो जाती है उनकी खुद की, और वायरस की पेशियां बढ़ जाती है। तो वायरस के पेशियों को पता नहीं है कि खाना कैसे बनाए, मेरी ग्रोथ कैसे होनी है, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर आरएनए नहीं होता है, वो ब्लैंक आरएनए होता है। तो इसकी वजह से इसको खाना नहीं बनाना आता, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अंदर पेशियां सारी वायरस की है। जब भी हम वापस रीटच करते हैं, किसको करते हैं, जैसे डीएनए को, डीएनए जैसे उसके खुद के मूल स्वरूप में आ जाता है, जैसे डीएनए मूल स्वरूप में आ जाता है, तो डीएनए क्या करता है, फटाफट से अनवांटेड जो भी सेल है उसको जड़ों से बाहर फेंक देता है, फिर बॉडी रिकवरी मोड में वापस चली आती है। सीएमई रिकवर हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। सीएमई देखिए, साइंस बोलता है कि वायरस के लिए दवाई नहीं, ये फैक्ट है। इसमें कोई भी वायरस के लिए दवाई आज तक ना एनिमल, ना ह्यूमन, ना क्रॉप किसी में बनी नहीं है। लेकिन इसको रिपेयर कौन कर सकता है, तो जैसे कि हमें कोविड हुआ, ये भी वायरस है, तो रिपेयर दवाई ने नहीं किया। दवाई ने क्या किया कि जो बिगड़ने वाली अपनी तबीयत है उसको स्टेबल रखा, और हमने क्या किया, अच्छा खाना लिया, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ली, और उसको जैसे ही मिली तो हमारे डीएनए ने क्या किया कि अनवांटेड पेशी कौन सी है, सेल है, तो सीएमई के, उसको फेंक दो बाहर। तो उसको धीरे धीरे तोड़ करके बाहर निकला। अभी पिछले साल हमारे पास जितने सीएमई के प्लॉट थे, मैक्सिमम लोगों ने निकाल दिए, लेकिन 10-15 लोग ऐसे थे कि अपने से जैसे घर से जुड़ा है कि 100 ट्रस्ट करते, तो उनको बोला कि देखो, आप अगर आखिर तक हमें सपोर्ट करते हो तो हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर 2 दिन लड़ेंगे और तीसरे दिन फिर अगल बगल वाले खत्म हो जाएंगे तो आप भी थकोगे, क्योंकि प्रेशर आ ही जाता है, तो आप थकने वाले हो। तो आपके एमपी में भी बुरहानपुर में 6 प्लॉट बने, 6 के 6 प्लॉट की आज कटिंग भी है, लाम भी है। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता तो सब कुछ है। हमारे तो बहुत उखड़ है प्लाट। नहीं सर, हमने एक बार ये भी देखी, जैसे सीएमबी का पौधा है, हमने बहुत रखे भी देखे, तो उसका जब वो भुट्टा निकला नहीं, उस टाइम वो केले भी छोटे निकले। हाँ, उसमें क्या होता है वो बताता हूँ। सीएमई अगर प्रेगनेंसी के बाद आता है या प्रेगनेंसी के समय में आता है, जैसे कि 4 महीने के ऊपर के प्लॉट का अगर सीएमई आता है, तो उसकी प्रेगनेंसी डैमेज हो जाती है, तो फिर वो नहीं दे पाएगा आपको जो वियान देना। अभी हमारी जो सीएमई है वो इनिशियल स्टेज पे है, और इनिशियल स्टेज पे है तो हम उसको कैसे भी करें, उसको हम निकाल सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको बाहर निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इससे पहले हमारे खेतों में बंची टॉप आता नहीं था क्या, सालों से आता था, बराबर। तो हमने उसको उखाड़ा, फेंका, कोई भी नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए क्यों है, क्योंकि इसकी जो बढ़ने की तादाद है वो काफी तेज है। हाँ, लेकिन ये देखा है कि एटमॉस्फेयर इसके हिसाब से बढ़ता, मतलब इसका अगर इसको हिसाब से इसको मिलेगा, वो मौसम मिलेगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। बाकी ये अभी तो देखिए ना, अभी तो सभी जगह पे बंद हो गया ना के बराबर। नहीं सर, इसको ये क्यों आया, ये हुमस आती नहीं जो अपन कहते हैं एकदम, उससे ये आता है, हमने देख लिया, पक्का है। इस साल क्या है कि वो जो गर्मी पड़ी थी बीच में 50-60 साल में है ना सर, 8-9 साल ऐसे आते हैं कि जिसमें बारिश काफी ज्यादा अच्छी होती है और लंबे समय तक रहती है, और ये 9 साल का दौर चल रहा है, अभी 3 साल बाकी है। तो ये गड़बड़ वहां से शुरू होती है कि हमारा पौधा जून और जुलाई इस दरमियान में अगर लग गया और वहां से बारिश में आ गया है पकड़ में, तो बारिश चलते हैं उसके बॉडी में छोटा भी थोड़ा भी उसको पहले दिन से ही खाना मिलना बंद हो जाता है। हो जाता है। और इस आप देखिए, जब पौधे बारिश शुरू होने से लगे, और जुलाई में ज्यादा है, और आखिर के पहले उसके जेनेटिकल इंप्रेशन पीरियड उसका होता है पहले 18-20 दिन का समय, उसमें बारिश चली, तो उसका डीएनए जो है ना वो सस्पेक्ट हो जाता है। जैसे वो सस्पेक्ट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है और बाहर की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, तो बाहर वाले रोग उसके ऊपर आराम से होस्ट हो जाते हैं। तो ये समय क्या है, देखो जून के पहले हफ्ते में लगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रैल में जून ना के बराबर है, जुलाई अगस्त तक ज्यादा समस्या। हाँ, जुलाई वाले में ज्यादा, और अगस्त वाले में ये क्या बारिश में ही चला है ना, लगाया। एक प्लाट आपने अभी देखा होगा, ये इसका कुछ का, ये जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में लगा, तो उसमें आया नहीं सितंबर वाले। वो अभी तो क्या है, अभी देखो, अभी इसको क्या है कि इसका एक फिजियोलॉजी क्या बताता है कि बनाना फील सन लिविंग क्रॉप है, इसको अगर गलती से भी 72 घंटे में 1 घंटा कम से कम अगर लाइट नहीं मिली, तो इसका डीएनए
रिवर्स होना चालू हो जाता है। यानी 4 दिन में कम से कम 1 घंटा लाइट चाहिए ही चाहिए। और बीच में ऐसा मौसम आया, बारिश नहीं थी लेकिन बादल 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 चला। तो ये मौसम जो 8-8 10-10 दिन तक चला ना, ये मौसम इसके लिए सबसे डेंजर रहा। मौसम ये थोड़ा सबसे धूप होना जरूरी है इसमें। कम से कम धूप, भले कितनी भी बारिश हो, लेकिन 4 दिन में 1-2 घंटा 1 घंटा बारिश गर्मी आनी ही चाहिए, अन्यथा ये अपनी डाइजेस्ट सिस्टम खो देता है। जैसे ही खो देती है, जितनी बॉडी में स्टोरेज है वो भी खत्म होती है। तो ये प्रॉब्लम अभी इतने ऐसे कितने प्लाट में कम से कम 3000 3000 है टोटल। 2200 गिने हैं, लेकिन 3000 समथिंग है। हाँ। और ये पेज ज्यादा डैमेज है, ये बीच वाला स्टार्ट मोड पे होके अभी चलना भी चालू हो गया कि जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है कि निचले पत्ते से बड़ा पत्ता बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये पत्ता सुधर जाएगा, जैसे अभी ये छोटा पत्ता आ रहा है। ये बड़ा आया, ये मौसम सही रहा, बड़ा आया, फिर मौसम में कुछ हफ्ते 10 दिन पहले गड़बड़ हुई, फिर लटक गया, फिर ये अभी बड़ा आ जाएगा। इसकी बेसिक साइज इस दोनों से भी बड़ी हो जाएगी। अभी वो रुकेगा नहीं। अभी ये मौसम ऐसा धूप वाला रहा ना, तो अभी ये रुकेगा नहीं। अभी जिसको जाना है, अभी ये छोटे पौधे, इनका क्या होगा? अभी ये जो पौधे हैं ना, ये इनिशियल लेवल पे लटक गए। अभी यहाँ पे ये पौधे हैं, इसको रखने में कोई मतलब नहीं, इसको रखने नहीं, लेकिन करना क्या है, तो इसको हमारे पास लाम है, तो वहाँ से इतने साइज की ही काट, जिसको 5-6 पत्ते हैं, इसके सारे पत्ते काट लो पूरे, एक गुल्ला रखो और उसको गांठ के साथ लाके इधर रख दो। 10-15 दिन के बाद वो अपने आप चलना चालू होगा। अगले 1.5 महीने के बाद वो पहचान में नहीं आएगा कि ये पुराना है कि वो पुराना है। क्योंकि इसको अगर इनिशियल स्टेज में चलाने जाएंगे सर, आप समझिए, तो इनिशियल स्टेज पे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बननी है वो बनी ही नहीं है, और स्ट्रगल करते करते 2-2.5-3 महीने निकाल दिए। उसकी उम्र कितनी है? अभी 2.5-3 महीने की है, लेकिन ग्रोथ देखेंगे तो 15 दिन की भी नहीं। हाँ, कम से कम इतनी बड़ी गठान जो आप लगाएंगे तो वो हो जाएगी, चालू हो जाएगी। हो ही जाती है। 2 चीजें उसमें जो दिक्कत प्लाट वाली है। खत्म होया नहीं, उनका मैं ये- 100 दिन लगे थे। 2 चीजें उसमें दिक्कत क्या है कि जो हम गठान डायरेक्ट बड़ी लगाते हैं, इसमें उम्र कट जाती है। उसमें 25-30-40 किलो की नूम नहीं आएगी, आएगी भले 15 ही। लेकिन उसका फायदा क्या है कि अगले साल हम जब लाम रखते हैं तो फिर ये इनिशियल इसके साथ हो जाता है। और आज जगह भी पैक हो जाएगी। आज जगह भी पैक होगी, यहाँ का वेस्टेज जो फीड है, लॉस जो है वो रुक जाएगा। 15 किलो भी तो मिलेगा। हाँ, 15 किलो छुट्टी नहीं है ना, जो हमारा पूरा साल का खर्चा है वो निकल के 2 पैसा मिल जाए। हमारी मानना क्या है कि अगले साल लाम अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। तो इनिशियली आपने जो पूरा प्रयास किया इतने ये एरिया में, अभी यहाँ से आगे ये मौसम क्लियर हो गया है, अभी बढ़ने का कोई चारा ही नहीं है। अभी तो वो खत्म, रुक गया। हाँ, रुक गया। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से वो तो दिख ही जाता ना, दिख ही जाता है ना, तो रुक गई। पड़ जाता है कि रुक गया, अब नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अभी नहीं बढ़ रहा है। तो हमें अभी क्या करना है इनिशियल लेवल पे, ये जो टापू जो बैठा हुआ है ये आपके लिए है कि इसको मैक्सिमम 1 से 2 बार फिर एक बार टॉप फिलिंग देके इसको मैक्सिमम विटामिन दे दो। जिसको विटामिन मिलता है, डीएनए फिर पूरी तरह से मेन रोल में आ जाता है। जैसे आ जाएगा वो बाकी वाले को कॉम्पीट करके लिक्वली पैक हो जाए। और इसको अभी जो फीड करते हैं तो एक्स्ट्रा से जैसे 20-20-0 या 24-24-0 100 ग्राम और 50 ग्राम 0050 या MOP मैग्नीशियम में 10 ग्राम, इसके हिसाब से एक बेसल डोज भी इसको स्पेशली अप्लाई करिए। जो पीछे रहा है स्ट्रगल में, भले बड़े फील्ड में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको सभी को कर दीजिए। बाकी वाले इक्वली सब जो फील्ड है अभी एज के हिसाब से, ये जुलाई की है ना, जुलाई अगस्त और सितंबर 2.5 महीना हो गया है ना लगभग, यानी 3 महीना होने की तैयारी 3 महीने लगभग हो गया, 15 जुलाई हाँ, का है। तो उस हिसाब से पूरे फील्ड की ग्रोथ भी नहीं है 3 महीने के हिसाब से, आप समझ रहे हैं। तो 24-24 के 0 के ड्रिप एप्लीकेशन हफ्ते के शुरू ही करो, अभी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अभी हमारा फोकस्ड है 8,000 पौधे, 8 से 8,500 पौधे, 1,000-1,500 पौधे इस सारे फील्ड में जो आगे पीछे ऐसे छोटे मोटे होंगे, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करके पूरे फील्ड को पीछे ना हटाए। समझ रहे ना सर, क्योंकि उम्र के हिसाब से अभी आने वाले 2 महीने के बाद ठंडी है। खाद करते हैं, जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, घटाने तो 20 किलो चल जाएगा। देखो एक बेसिक साइकोलॉजी है, जब हम ये बेसिक साइकोलॉजी लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो गठान वाले हैं ऑब्वियसली वो करते क्या है, तो करते कुछ नहीं है। 2 डोज डाले, गठान वही ले रहे, 2 डोज डाले और बाद में जो आया भगवान हमें दे दिया, खत्म होगी बात। तो 12 किलो से 14 किलो के बीच में सब गठान वाले लटक जाते काफ़ी। अगर आपने पौधे छोड़ के गठान लगाई, आप बिलीव नहीं करोगे,
एक बार गठान से पौधा बना तो पौधा और गठान फर्क क्या है? कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन दिक्कत क्या है, हर गठान की उम्र अलग है। हम क्यों गठान नहीं लगाते या नहीं लगाने में प्रेफरेंस नहीं देते? हर गठान की उम्र अलग है, क्योंकि एक पौधे से आपको 2 गठान मिले, 3 गठान मिले, आपको एक पौधे से 1000 तो मिलेगी नहीं। तो इसकी उम्र अलग है, उस गठान की अलग है, हर गठान अलग है। प्लाट आगे पीछे होता है, तो प्लाट में होता क्या है कि 1000 गठान लगाए तो सही उम्र में उसमें से 600-700 कटते हैं। उम्र के साथ साथ वो लगाते समय उसका चयन कर नहीं पाता कि कितने एज की कितने हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा ऐसा? नेचुरल बनी है ना वो। दिखते इसी एक जैसे। हाँ, और ये टिश्यू बनाते ये क्या करते हैं, एक गठान से कम 12 से 14 हज़ार बनाते हैं। अभी एक गठान से 12 से 14 बने तो उसकी उम्र, अभी गठान भले हमारे 100 है, लेकिन 100 को काट के उनकी पेशी निकाल के एक साथ जर्मिनेट किया तो उसकी उम्र तो 1 हो गई, 100 साल होगी सर, क्योंकि पेशी अलग कर दी ना। तो ये फर्क है गठान और गठान में 700, 750, 800, 800 के ऊपर कोई किसान काट नहीं पाता है। लेकिन उसमें भी हमने काम किया। अभी गठान की भट्टी लगाते हैं, गठान की भट्टी लगाते हैं। भट्टी यानी एक उम्र के छोटे छोटे एक साइज के लेके उसकी एक जैसे झाड़ है, झाड़ के नीचे काला पेपर लगा के चूना, कली का चूना, उसमें लिक्विड लाइम सल्फर और थोड़ा सा उसमें कार्बन सिलिकेट, इसका घोल बना के उसमें छान डाल के उसको गठान के ऊपर चिपकाते हैं, यानी उसके डीप करते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखना है और आखिर में यही पानी उसके ऊपर लगाना है और वही पेपर ऊपर से नीचे से सब दबा के उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखना है। 5 दिन के बाद उसमें इतनी गर्मी आती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन के हाथ भी लगाएंगे अंदर तो हाथ जल जाता है, इतनी गर्मी आती है। 70-80 के ऊपर चली जाती है गर्मी, क्योंकि काला पेपर है अंदर से, उसके बॉडी के अंदर भी पानी है, चारों तरफ से हमने ट्रैप किया है और चूना भी डाल दिया है, सल्फर भी है, समझ गए ना। तो ये गर्मी की वजह से जब आप इस गर्मी को खोलेंगे, ये इसको चौथे 5वें दिन, तो आपको ऐसा गर्मी का माहौल लगता है, आधे घंटे तो वाप निकलती है जोरों जोरों से। उसके बाद वो ठंडा हो तो अगले 15 से 16 घंटे के बाद आप देखेंगे तो एक भी गांठ आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, एक सार का जर्मिनेशन आता। और उस पौधों को जैसे आप लगाओगे तो आपकी फील पहचान नहीं पाएगा कोई कि ये पौधा है कि गठान है। 970-980 हम काट लेते एक साथ, कोई प्रॉब्लम, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं कि पौधे ही चाहिए, गठान में भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। अभी ये आपका जो बंच वेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 27-28 तो नॉर्मल में आ जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं। प्रॉब्लम वही कहीं पे है कि हम में वो लेबर कॉस्ट, लेबर वही गड़बड़ है। लेकिन वहाँ अब हम देखो पौधे लेने में भी पैसा देते ही है, वो पैसा अगर इधर लगाए तो गांठ 3 रुपये में खोद के देने वाले लोग हैं, 2 रुपये का हमारा एडिशनल खर्चा है, 5 रुपये में गांठ पड़ गई तो कोई आपत्ति। और गांठ में दूसरा फायदा क्या है, गांठ में CME एनवायरनमेंट बदलने से पहली बार पौधों में आएगा, गांठ में लेट आएगा लेकिन लेट, उसमें अगर मौसम सही हुआ तो गांठ में आ ही नहीं पाएगा। इसका फायदा क्यों है, कारण क्योंकि गांठ अपने आप में स्टोरेज लेके आई है, तो अपोजिट वेदर में वो आपको खुद को सर्वाइव कर सकती है। इसमें बीमारी भी कम आती है। पौधे में गड़बड़ क्या है कि पौधे में गांठ है ही नहीं, नहीं वो तो वो इतना आज का खाना नहीं मिला तो कल दिक्कत में आ ही जाएगा, समझ गए ना। तो गांठ और पौधा इसमें ये फर्क है। स्टोर रूम है इसका, स्टोर रूम है, अपना गोडाउन है, वो खुद स्टोर लेके जैसे 15-20 दिन तक कुछ नहीं मिला है तो भी वो गांठ से उठा के सर्वाइव हो सकता है। इसमें पौधे में उठाए तो क्या उठाए, इसमें तो गठान ही रहती है, इतना सा रहता है, इतना सा है, उसको बढ़ना ही गठान लगता है, गठान की बात अलग रहती है, 1.5 महीने के बाद बनती है। इसीलिए जिन जिन किसानों ने बारिश से पहले 1 महीना 1.5 महीना उनकी प्लांटेशन हुई, उनको किसी को पास CME का कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बराबर बारिश में आ गए वो सब लटक गए। सर नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में प्लांटेशन नहीं होना है, नहीं ऐसा नहीं बहुत है, कम होगा। ये तो अगले बंच कवर से कर सकते क्या? अगले देखिए ये मौसम का गड़बड़ है सब, ये अगले 2 साल का प्रॉब्लम है। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।